ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें और बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल को अंतिम ना माना करें और कोई बड़ा फैसला राशिफल के आधार पर ना लिया करें। मैं देखता हूं कई बार दर्शकों का आता रहता है कि हमको बहुत कुछ बड़ा निर्णय लेना है और हम राशिफल का इंतजार कर रहे हैं, तो राशिफल को अंतिम ना माना करिए, क्योंकि यह सामान्य आधार पर होता है। आपकी कुंडली में वास्तविक परिणाम आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, वास्तविक कुंडली में ग्रहों की स्थितियां, इन सब चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब देख लेते हैं कि इस महीने में क्या विशेष है और उसका आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। मैं टोने टोट के नहीं बताता हूँ, पूजा अनुष्ठान में खुद विश्वास करता हूँ और मैं उसके अनुसार आपको उपाय बताता हूँ। इस महीने जो विशेष दिन पड़ रहे हैं, जिनको आप किसी अपने समस्या के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसमें है 2 फरवरी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, शनिवार को पड़ रही है। इसलिए इस दिन रुद्राभिषेक, शनि अनुष्ठान, शिव संबंधी अनुष्ठान, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, आरोग्य के लिए, शत्रु बाधा के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन इससे संबंधित कोई अनुष्ठान आप करा सकते हैं। 4 फरवरी को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस दिन पितृ संबंधी कार्य, यदि कुंडली में पितृदोष हो तो श्राद्ध, कोई भी त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह या सामान्य श्राद्ध करना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। स्वास्थ्य से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। शिव से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और चंद्रमा यदि दूषित है आपकी कुंडली में तो उसके अनुष्ठान के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। शिववास, इस दिन गौरी के पास शिव का वास होता है, तो यह बहुत सुखप्रद है। तो यदि आर्थिक सामाजिक कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसके लिए इस दिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। 10 तारीख को सरस्वती पूजा पड़ रहा है, रविवार के दिन। शिक्षा बाधा यदि हो शिक्षा के क्षेत्र में, तो यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है और सूर्य अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो सरस्वती का अनुष्ठान और सूर्य अनुष्ठान आप इस दिन कर सकते हैं। 22 को संकष्टी चतुर्थी है, तो विघ्न बाधा, कार्य व्यापार में यदि आपके लिए बाधा आ रहा है, तो वैसे तो गणेश जी का दिन बुधवार है, लेकिन तिथियों पर विशेष महत्व होता है और जब तिथि प्रभावी हो तो दिन का महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आप भगवान गणेश के अनुष्ठान इस दिन आप कर सकते हैं, यदि आपके कार्य व्यापार में कोई बाधा हो तो। अब बात करेंगे एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे आपके राशि के लिए। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए इस महीने में अचानक धन खर्च का योग बन रहा है। विशेष करके 13 फरवरी के बाद कोई बड़ा धन खर्च आपका हो सकता है, जिसका बहुत लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, तो थोड़ा वहाँ पर आपको देखना है, देखना संभलना है। इसके साथ साथ मैं देखूँ तो इस महीने में कहीं चेहरे पर चोट लगने का भी योग बना हुआ है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए वाहन इत्यादि चलाते हुए। प्रेम संबंधों के लिए समय बेहद नकारात्मक चल रहा है। कहीं न कहीं यह विवाह या प्रेम संबंध को तोड़ सकता है और उसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी कठिन समय है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय दिखाई नहीं दे रहा है। एक मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है, वह है कि आपके लिए अचानक कोई नया अवसर वर्क संबंधी आ सकता है, काम संबंधी आ सकता है। काम संबंधी कोई नया अवसर मिलने का योग है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति से तगड़े विवाद का योग भी यह बना रहा है। वैचारिक मतभेद आपके अपने से किसी बड़े, चाहे वो उच्च अधिकारी हों, चाहे ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आपके कार्य या व्यापार या आपके सामाजिक जीवन में कहीं न कहीं उसका अधिकार हो, तो वहाँ से कुछ अचानक विवाद उत्पन्न होने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में यह समय थोड़ा नरम गरम रहेगा। बहुत अधिक खराब होने की संभावना या बहुत अधिक अच्छे होने की संभावना दोनों ही नहीं है। जैसा है वैसे चलने की स्थिति बनी रहेगी, सामान्य स्थिति बनी रहेगी। इस महीने में एक चीज़ और है कि शिक्षा के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। कुछ अच्छी उपलब्धि, नई उपलब्धि, बेहतर उपलब्धि आपको शिक्षा के क्षेत्र में हासिल हो सकती है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या संतान जिनको है, वहाँ पर भी कोई खुशी का मौका मिल सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस प्रकार का योग इस समय दिखाई दे रहा है।
बौद्धिक क्षमता के बल पर व्यापार को बढ़ाने संबंधी कोई बेहतर निर्णय आप ले सकते हैं और उसमें आपको उन्नति मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य सहयोगी है, इसलिए यदि भाग्य भरोसे कोई काम करना चाहते हैं जहां केवल भाग्य का इन्वॉल्वमेंट हो, वो आप कर सकते हैं। गीत संगीत और कला के प्रति आपका अधिक रुझान होगा, लेकिन शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अचानक कुछ ऐसी वाणी आप बोल सकते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए और उससे आपको हानि पहुंचे, तो थोड़ा अपने शब्दों पर, अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। और इस महीने का जो सबसे बड़ा जो आपको प्रिकॉशन रखना है वो ये रखना है कि आर्थिक मामलों में संभल कर फैसले लें और अपने से उच्च या बड़े अधिकारी जो गवर्निंग कंडीशन में हों उनसे किसी भी प्रकार से वाद विवाद से आप बचें, क्योंकि वहाँ कोई नाराज़गी, बड़ी नाराज़गी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह था आपके राशि का हाल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपने समय को और बेहतर इससे बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।